हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 5th वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज़ ऑफ ज्योग्राफी की, जिसका टॉपिक है स्थल मंडल। और स्थल मंडल टॉपिक का भी हम पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने 240 प्लस क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं वो सारे क्वेश्चंस पार्ट 2 में आज मैं आपको करा दूंगी। मैंने आपको लास्ट पार्ट 1 में पढ़ाया था 3 टॉपिक। स्थल मंडल को मैंने टोटल 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया, उसमें से 3 टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ और बाकी के जो 3 हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देखो, तभी आपका ये टॉपिक प्रिपेयर होगा शुरू से। और आप सीक्वेंस में पढ़ा करो ताकि आपको भी ईजीनेस हो। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली मैं MCQs प्रोवाइड करती हूँ। बेसिकली ये टेस्ट सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़ है। MCQs कहाँ से होते हैं? MCQs होते हैं, आपको स्क्रीन पर 2 बुक दिख रही है ना, ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव जीके की बुक और ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक। वहाँ से साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चंस, प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, प्लस में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड किसी भी टॉपिक से, वो मैं आपको हर एक वीडियो में पूरी सीरीज़ में प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको इस चैनल पर हर एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी। आज हम 5वें टॉपिक पर हैं, धीरे धीरे हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री सब्जेक्ट की सीरीज़ में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसमें टोटल 75 टॉपिक्स थे। सो अगर आपने हिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी है तो सबसे पहले हिस्ट्री की सीरीज़ देखो। ज्योग्राफी की सीरीज़ अगर आपने शुरू से नहीं देखी है तो इसको शुरू से स्टार्ट करो। ठीक है, आज हम 5वें टॉपिक पर पहुंच चुके हैं और हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो के साथ भी आपको एक चैलेंज है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। आपका स्कोर शुरू में हो सकता है 20, 30, 50%, 60% हो सकता है 90% हो। 90% तो बहुत अच्छा है, बट स्कोर अगर कम आ रहा है तो उसको इम्प्रूव करो। आपको पता चलेगा कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पीछे पूछ चुका है, पूछने की संभावना है, करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। प्रॉपर आपका पर्टिकुलर टॉपिक जिसकी आप वीडियो देख रहे हो वो टॉपिक आपका पूरा एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे देखो हर किसी के पास फ़ोन है, उसमें रिचार्ज भी होता है, उसमें डेटा भी होता है। सो उसमें क्या करते हैं, वो यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक ही टॉपिक पर वो 5-6 वीडियो देखते रहते हैं और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। उस टाइम को बचाने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है ताकि आपको एक टॉपिक के लिए एक ही वीडियो देखनी पड़े, किसी एक्स्ट्रा पर नहीं जाना पड़े, आपका टाइम बचे और आप ज़्यादा पढ़ाई कर सको। ठीक है, सो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। आज हमारा 5वां टॉपिक है स्थल मंडल, उसका भी पार्ट 2 विश्व भूगोल का भी हम कवर कर रहे हैं। 34 टॉपिक्स तक हमारा विश्व भूगोल रहेगा, 35 से लेकर 55 तक भारत का भूगोल रहेगा। सीरीज़ का टाइमिंग की बात करूं, हर 2 दिन में एक वीडियो आएगी इसी चैनल पर 7 PM यानी इवनिंग में फिक्स टाइम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉपिक्स की। देखो स्थल मंडल के इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसमें मैंने चट्टान, ज्वालामुखी और भूकंप को कवर करा दिया। अब हम बात करेंगे विभिन्न स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, उसके साथ ही नदी के निक्षेप से जो स्थलाकृतियाँ बनती है, भूमिगत जल के द्वारा कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है, बर्फ़ यानी हिमानी के द्वारा कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, समुद्री लहरों के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ये भी हम इसी में कवर करेंगे। उसके अलावा 5वां है हमारा वन यानी विश्व की प्राकृतिक वनस्पति। 6ठा है घास के मैदान। ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ से आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि टॉपिक्स भी तो इतने सारे हैं ना, पर्वत, पठार, मैदान, आकृतियाँ, वन, घास के मैदान। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th टॉपिक का। विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी उदाहरण है।
राइट आंसर ऑप्शन बी, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्लॉक पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर ऑप्शन है गुरु शिखर, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी किस नदी की है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉर्डन नदी की घाटी की जो रिफ्ट घाटी है वो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है और इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। देखो, हर एक प्रश्न का उत्तर नोटबुक में ज़रूर दिया करो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, कमेंट में उत्तर देना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए आप कमेंट में सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के उत्तर दो जो मैं बीच बीच में पूछती रहती हूँ, और लास्ट में क्विज़ के क्वेश्चंस का। बाकी आप नोटबुक में टिक मार्क किया करो ताकि आपको अपना स्कोर पता चले। ठीक है, स्कोर आपका चाहे जितना ही अच्छा रहता है चाहे जितना ही बुरा रहता है, बट आप उसको चेक ज़रूर किया करो, उससे आपको पता चलेगा कि आपका टॉपिक कितना प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हिमालय व आल्प्स, यूराल व रॉकीज और एंडीज, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 26% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी, और इसके अलावा जो प्रथम श्रेणी के अंदर जो आते हैं वो आते हैं महाद्वीप और महासागर, और द्वितीय श्रेणी के अंदर आते हैं पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। देखो, पीछे हमने बात की थी कि कितने क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है, 26% वहाँ पे उत्तर था। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 26% हिस्सा है उस पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, 10% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। राइट आंसर ऑप्शन है जोली ने किया है, और पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित अनेक भूवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं और अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। सो ये सिद्धांत किसने दिए हैं, कौन सा सिद्धांत दिया है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माणक भूसंतति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कोबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, वेगनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी, हेरी हेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले हुई थी विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमाला है। राइट आंसर ऑप्शन डी, यूराल पर्वतमाला नवीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए, वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के रखे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस किसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट पर्वत यानी रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्यूजियामा जो कि जापान में है, ये रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है। बाकी अरावली, अल्पेशियन और विंध्याचल ये सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रह्मसोस्त पर्वत ब्लॉक माउंटेन है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वोस्जेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, ये सभी ब्रह्मसोस्त पर्वत के उदाहरण है। और एक और चीज़ यहाँ पे पता है एग्जामिनर क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है,
क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऑप्शंस में आपको एक दे दिया और इसमें से पूछ लिया कि कौन सा ब्रह्मोत्थ पर्वत का उदाहरण नहीं है या फिर कौन सा एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा A2, B1, C3, D4। यानी कि अवशिष्ट पर्वत है नीलगिरी, ज्वालामुखी पर्वत है मोना लोआ, खंड पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है ब्लैक फॉरेस्ट, वलित पर्वत है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? राइट आंसर ऑप्शन है टेथिस भूसंतति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में स्थित है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी। और डिटेल में बात करें, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप में स्थित है, जो द्वीप की लगभग पूरी लंबाई तक फैली हुई है। यह न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और आओरकी यानी माउंट कुक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये ऊंची चोटी भी आपको याद रखनी है, जिसकी ऊंचाई है 3724 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रॉकीज पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और डिटेल में बात करें, यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह लगभग 7000 किलोमीटर यानी कि 4300 मील लंबी है और दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से होकर गुजरती है। रॉकी पर्वत श्रेणियाँ दूसरे स्थान पर है। यह लगभग 4800 किलोमीटर लंबी है, यानी फर्स्ट पर एंडीज़ है, सेकंड पर रॉकी है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एंडीज़ है दक्षिण अमेरिका में, रॉकी है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी। और ओवरऑल विश्व की बात करें तो रॉकी पर्वत श्रृंखला आती है सेकंड नंबर पर। ठीक है, क्लियर है? देखो, ये जो पॉइंट मैं आपको कराती हूँ, इनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये पॉइंट भी आपने अलग से नोट करने। हालांकि कुछ पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं, बट कुछ पॉइंट आपको अलग से नोट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप छोटे छोटे नोट्स बनाया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट पेड्रो अथवा पिडल्टा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? राइट आंसर ऑप्शन है श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? राइट आंसर ऑप्शन है एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई है लगभग 6962 मीटर और यह अर्जेंटीना में स्थित है। देश का नाम भी आपको याद रखना है। यह माउंट एकांकागुआ अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है, यानी ये जो दो देश है अर्जेंटीना और चिली, इन देशों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तंजानिया में अवस्थित है। डिटेल में बात करें, यह एक ज्वालामुखी द्रव्यमान है और समुद्र तल से लगभग 5895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखो, कुछ सिलेक्टेड जो पर्वत चोटियां हैं, पर्वत शिखर है, उनकी ऊंचाई भी आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे एंडीज हो गया, एकांकागुआ हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, आपका किलिमंजारो हो गया और माउंट एवरेस्ट हो गया, उसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई। इस टाइप से काफ़ी सारी ऐसी श्रृंखलाएं हैं और काफ़ी पर्वत श्रेणी हैं, पर्वत शिखर हैं, जिनकी ऊंचाई आपको याद करनी पड़ेगी। इसलिए आप एक टेबल बना लो, उस टेबल में आप लिखते रहो। ठीक है, बुक के अंदर पर्वत शिखर के तो आई थिंक टेबल बनी हुई है ल्यूसेंट की बुक में, बट ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनकी टेबल नहीं देखी है मैंने, सो वो आप अलग से नोट कर लो ताकि आपके लिए सुविधा हो, रिवीजन आपका फटाफट से हो जाए, याद भी फटाफट से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
यह दुनिया का सबसे ऊंचा स्वतंत्र पर्वत भी है जो किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। सो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया इस पर्वत श्रेणी के शिखर के बारे में। सो ये पॉइंट तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, माउंट मैकिनले है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी। और पहले माउंट मैकिनले के नाम से इसको जाना जाता था, बट अब इसका नाम बदल गया है। अब इस पर्वत का नाम है, पर्वत चोटी का नाम है डेनाली। तो दोनों नाम याद करने, माउंट मैकिनले भी और माउंट डेनाली भी, ठीक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 20,310 फीट यानी 6,190 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। राइट आंसर है A2, B4, C1, D3 यानी कि अरावली किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। ब्लैक फॉरेस्ट है ब्लॉक पर्वत का। C1 यानी कि माउंट कोटोपैक्सी है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। और आल्पस है वलित पर्वत का उदाहरण, ठीक है। ब्लॉक पर्वत की जगह आपको खंड पर्वत भी मिल सकता है, भ्रंशोस्त पर्वत भी मिल सकता है। सो एक ही नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में देश के नाम है, सूची 2 में सर्वोच्च शिखर के नाम है। सो राइट आंसर है A2, B4, C1, D3 यानी अर्जेंटीना के अंदर एकांकागुआ, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। और इक्वेडोर है, इक्वेडोर देश के अंदर है चिमराजो। तंजानिया के अंदर है किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, पर्वत शिखर है। और लास्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है माउंट मैकिनले जिसका दूसरा नाम है डेनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। राइट आंसर ऑप्शन डी, पेरिनीज है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन ए, वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नेपाल के अंदर स्थित है। और काफ़ी लोग बुक को अच्छे से पढ़ते नहीं, माउंट एवरेस्ट को भारत में ही टिक कर देते हैं या चीन में टिक कर देते हैं या भूटान में टिक कर देते हैं। तो नेपाल में आपको टिक करना है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। देखो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसका सब्जेक्टिव पार्ट नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पर आओगे तो आपको आधी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आपको सब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपकी ज्योग्राफी वीक है तो आपको हो सकता है क्लासेस भी लेनी पड़े, ठीक है। अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, आपको समझ आ जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। बट अगर आपको समझ नहीं आता, वीक है, तो या तो आपको यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा या किसी टीचर की हेल्प से पढ़ना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाइन जो कि यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत में है, किसका उदाहरण है? मेरे को लगता है ये जो क्वेश्चन है सिमिलर सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग बार ये पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन तो आपको याद ही हो गया होगा, राइट। जो ये आपके उदाहरण है, किस पर्वत के उदाहरण है? पुरानी पर्वत श्रृंखला के। देखो ऑप्शंस आपको हर बार अलग मिले हैं, कभी आपको अवशिष्ट पर्वत दे देगा, कभी आपको वलित पर्वत दे देगा, कभी आपको पुरानी पर्वत श्रृंखला दे देगा, इस टाइप से दे सकता है। वलित पर्वत तो देखो अलग हो गया, बट अवशिष्ट पर्वत, पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये तो एक ही चीज़ है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में क्या मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे पर अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, दर्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? राइट आंसर ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? पीछे ही हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रॉकी पर्वत के बारे में और एंडीज पर्वत के बारे में। सो फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में है, और जो रॉकी है वो उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, माउंट एकांकागुआ, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, बट स्पेसिफिक देश पूछा जाए तो अर्जेंटीना का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? राइट आंसर ऑप्शन सी, माउंट एल्ब्रस। डिटेल में बात करें, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रस है, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है और यह रूस के काकेशस पर्वत में स्थित है। यह एक सुप्त ज्वालामुखी है जिसके 2 शिखर हैं और यह यूरोप की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ठीक है, सुप्त मतलब क्या हो गया? जिस ज्वालामुखी में अब तक कोई भी उद्गार नहीं हुआ है और ना ही अभी उद्गार नहीं हुआ है और उद्गार होने की संभावनाएं हैं, उसको बोलते हैं सुप्त। शांत ज्वालामुखी है जिसका उद्गार ना तो हुआ है ना होगा, बट ये सुप्त है, यानी इसमें हो सकता है, संभावनाएं हैं, टाइम टाइम पर यहाँ पर ज्वालामुखी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, माउंट कोकेशक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? राइट आंसर ऑप्शन है, आल्प्स यूरोप की है, हिमालय आपको पता है एशिया की है, और एंडीज़ आपको दक्षिण अमेरिका की बताया मैंने, रॉकी उत्तरी अमेरिका की है, बचा आल्प्स तो यूरोप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है पर्वतों का सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, बाकी फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं व्हाइट पर्वत। अगला क्वेश्चन है, अराकान योमा किस देश में स्थित है? वह है? राइट आंसर ऑप्शन है, म्यांमार में स्थित है अराकान योमा, और यह पश्चिमी म्यांमार में एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसे अराकान पर्वत या राखीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और यह हिमालय का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1, 4, 3, 2, मतलब कि सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज़ है, सेकंड पर आएगी रॉकी, थर्ड पर आपका आएगा हिमालय, और उसके बाद आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सो ये इनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में मैंने आपको सारी बता दी हैं जो भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट टिटलिस स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में स्थित है माउंट टिटलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलन हाइट्स कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य पूर्व में स्थित है गोलन हाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ये पॉइंट भी आपको याद करना है, और यह हिमालय पर्वतमाला में स्थित है और नेपाल व तिब्बत की सीमा पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनलुन पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन में स्थित है कुनलुन पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली किस पर्वत का उदाहरण है?
राइट आंसर ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और इसी को जो पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं यानी प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके अंदर भी रखा जाता है, उस श्रेणी के अंदर भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्राचीनतम पर्वत हैं। राइट आंसर ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो किस पर्वत का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। लास्ट वीडियो के अंदर पार्ट 1 में हमने ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ा था, सो वहाँ पे भी मैंने ये किलिमंजारो के बारे में डिटेल में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ज़्यादातर लंबी व ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं किस पर्वत का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी नवीन वलित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न युगों में भिन्न प्रकार से निर्मित लंबे व संकरे पर्वत जिनके मध्य पठार भी स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक कटकों शिखरों व घाटियों से युक्त पहाड़ियों का लंबा क्रम क्या कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी पर्वत श्रेणी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही युग में निर्मित लंबाकार समानांतर पर्वत श्रेणियों के समूह जिनके मध्य घाटियां पाई जाती हैं क्या कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी पर्वत तंत्र कहलाते हैं, और पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं धारवाड़ तंत्र और अल्पेशियन तंत्र जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के अनुसार पर्वतों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं, वलित पर्वत, संचित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथित सागर में बल पड़ने और उसके ऊपर उठने से किस पर्वत का निर्माण हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हिमालय का निर्माण हुआ है। किस प्रक्रिया के दौरान, दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ने और उसके ऊपर उठने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, और इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है अरावली पर्वत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत कौन सा होता है। राइट आंसर ऑप्शन है संचित पर्वत, और संचित पर्वत के उदाहरण हैं कोटोपैक्सी पर्वत जो कि इक्वेडोर में है, और इक्वेडोर है दक्षिण अमेरिका में। सेकेंड है पोपोकैटिपल जो कि है मैक्सिको में। थर्ड है एकांकागुआ जो चिली में है, यानी अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर है। और फोर्थ है विसुवियस जो कि इटली में है। फिफ्थ है किलिमंजारो जो अफ्रीका में है। ये सभी संचित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप कैसे पर्वत के उदाहरण हैं। राइट आंसर ऑप्शन है संचित पर्वत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संचित या संग्रहित पर्वत का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। सास्ता व रेनियर जो अमेरिका में है, फ्यूजियामा जापान में है, मेयान फिलीपींस में है, लासन पीक कैलिफोर्निया में है। ये संचित या संग्रहित पर्वत के उदाहरण हैं। ये उदाहरण भी आपको याद रखने, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत एशिया के किस देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं, पर्वत, पठार और मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। देखो 69 तक जो क्वेश्चंस थे वो हमारे थे पर्वतों से संबंधित। अब हम बात करेंगे पठार से संबंधित प्रश्नों की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 33%। और अगर हमने पीछे पढ़ा, आपको याद हो, पर्वतों का जो विस्तार है वो कितने प्रतिशत भाग पर है, 26%। और पठार की बात करें ये 33% भाग पर है। उसके अलावा पर्वतों पर 10% जनसंख्या निवास करती है, और पठार की आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।
राइट आंसर ऑप्शन बी, 9 से 10% या 9 से 15% आप मान लो अप्रोक्स में एग्जामिनर आपसे पूछेगा, या तो 9% पूछेगा या फिर 9 से 15% पूछेगा। इतनी जनसंख्या पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतरा पर्वतीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के पदों यानी फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पर्वत पदीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसाटा का पठार किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्पेन में स्थित है मेसाटा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पाकिस्तान में स्थित है पोटवार पठार। एक और चीज़ देखो, जो पर्वत पठार मैदान और जो विभिन्न स्थलाकृतियों वाला जो टॉपिक है जो ल्यूसेंट में दिया हुआ है, स्थलाकृतियों वाले टॉपिक का सब टॉपिक है, उसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें ही बताई हुई हैं, प्रॉपर जानकारी नहीं है उसमें, मतलब हाफ चीज़ें बताई हुई हैं। क्योंकि आगे हम बात करेंगे तो ल्यूसेंट की ज्योग्राफी में ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पर्वत पठार मैदान वाला हिस्सा दिया हुआ है। सो यहाँ पर शॉर्ट में बताया हुआ है, बट मैं क्वेश्चंस आपको जितने भी मेन बनते हैं यहाँ से इकट्ठा यहाँ पे आपको करवा रही हूँ, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बुक में दिए ही नहीं हुए हैं। सो जो पर्वत पठार मैदान है, इसके लिए अगर आपके पास कोई और बुक है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आप जहाँ से कोचिंग लेते हैं वहाँ से पढ़ें, गूगल कर लें। इस टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ने की आपको ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने देखे ना, तो क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में जाके पूछे हुए हैं, बट बुक में इतना अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से टाइम लगा के। अगला प्रश्न देखते हैं, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, खनिज तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पेटागोनिया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पेटागोनिया का पठार एक पर्वत पदीय पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस पठार स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन में स्थित है लोयस पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है पठार के नाम, सूची 2 में है संबंधित देश। राइट आंसर है A1, B2, C3, D4, यानी अनातोलिया का पठार है तुर्की में, अबिसीनिया का पठार है इथियोपिया में, और मेसिटो का पठार है स्पेन में, एशिया माइनर का पठार है ईरान में। ये सही सम्मिलित है एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य स्थित है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस का पठार है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पवनकृत। देखो, पवनों के द्वारा भी पर्वतों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण भी होता है, मैदानों का निर्माण भी होता है। सो पवन के द्वारा, जल के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा यानी हिमानी के द्वारा, नदी के द्वारा भी पठार पर्वत इनका निर्माण किया जाता है। सो ये भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हवा से क्या होता है, एक जगह की मिट्टी और काफ़ी धूल के कण दूसरी जगह पर इकट्ठा होते हैं, और वो इकट्ठा होते 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 किसी ना किसी चीज़ का तो रूप लेंगे ही ना, चाहे वो पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, किसी चीज़ का रूप तो लेते ही हैं, ठीक है। तो लोयस का पठार पवनकृत यानी हवा के द्वारा निर्मित पठार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? आज का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व की छत। राइट आंसर ऑप्शन डी, पामीर का पठार। और पामीर के पठार का ही दूसरा नाम है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पोंटिक तथा टोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एक उत्थित पेनिप्लेन है रांची का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, टीन धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागोनिया पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है, अर्जेंटीना में स्थित है पेंटागोनिया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोराडो का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है कोलंबिया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लोरेंटियन पठार। लोरेंटियन पठार को कनाडियन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार टिन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ओल्टिप्लानो पठार या बोलीविया का पठार, एक ही बात है, ये टिन के खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंगोरा बकरियों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अनातोलिया का पठार। काफ़ी बच्चों को ये लग रहा होगा कि फिफ्थ टॉपिक के अंदर तो ये सारी बातें बताई ही नहीं गई हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि पठार का टॉपिक ल्यूसेंट की बुक में अलग से भी दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ो। और जो ये इस्लाह करती हूँ वाला टॉपिक है, इसको भी आप एक बारी करें, इसको भी बुक में से पढ़ें, दोनों को मिक्स करके पढ़ें। उसके बाद क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। मैक्सिमम क्वेश्चंस बुक में से ही हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं रखती हूँ जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावनाएं हैं आप ही के बेनिफिट के लिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बुक से बाहर से या फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, जितने ज़रूरी हैं उतने क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के उत्तर आप साथ साथ नोटबुक में टिक मार्क करते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अपने अत्यधिक खराब मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लोयस का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन से और दक्षिण से सोनोरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कोलोराडो का पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से घिरा हुआ है, पश्चिम में ग्रेट बेसिन से और दक्षिण से सोनोरन रेगिस्तान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार का निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है, जिस कारण उसे यूकन का पठार भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अलास्का का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिणी भारत में स्थित है दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार के उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियां हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, दक्कन का पठार। इस पठार के उत्तर में विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार को एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी, ईरान के पठार को एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब का पठार स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है अरब का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी से घिरा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तिब्बत का पठार दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और उत्तर में चीन के क्यूनलुन श्रेणियों से घिरा हुआ है।
ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्कन का पठार और अमेरिका में कोलंबिया का पठार किस प्रकार के पठार हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी ज्वालामुखी पठार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गढ़वाल का पठार किस प्रकार का पठार है? राइट आंसर ऑप्शन डी हिमानी पठार है भारत में गढ़वाल का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शान का पठार जो म्यांमार में है किस प्रकार का पठार है? राइट आंसर ऑप्शन ए जलकृत पठार है, यानी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बना पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लोयस का पठार किस प्रकार का पठार है? राइट आंसर ऑप्शन ए पवन द्वारा निर्मित पठार। लोयस के पठार से संबंधित क्वेश्चंस भी अलग अलग तरीके से बहुत बार पूछे गए हैं, सो ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीढ़ी नुमा पठार का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी विंध्य का पठार और कैमूर का पठार सीढ़ी नुमा पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पठार की ऊंचाई कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी 300 से 500 फीट होती है सामान्यतः पठार की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 41% क्षेत्रफल पर स्थल मंडल के 41% क्षेत्रफल पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। बाकी 26% पर्वत हो गए, 33% आपके पठार हो गए, सो टोटल 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी में। मैंने पहले ही आपको बताया पर्वत पठार मैदान द्वितीय श्रेणी में आते हैं। फर्स्ट नंबर की श्रेणी में आते हैं महाद्वीप और महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी लगभग 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी मैदानों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी रेत व धूल कणों के जमाव से बना है उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान। देखो लोयस यहाँ पे मैदान भी है, पीछे हमने पठार के बारे में पढ़ा था, सो दोनों चीज़ें चीन में ही हैं और हवा द्वारा पवन द्वारा धूल कणों के जमाव से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी इंसेलबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी ह्यूम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी अपर्दित मैदान अथवा संप्राय मैदान यानी पेनिप्लेन में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए मोनेडनोक। मेरे को लगता है आज की इस वीडियो में मैक्सिमम लोग है ना 60-70% मैक्सिमम अचीव कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा भी इतना है और क्वेश्चंस भी इस लेवल के हैं और ज्योग्राफी का काफ़ी हिस्सा इसी टॉपिक में कवर हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा है। सो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको अलग से नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आप उनको याद करो दोबारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संप्राय मैदान यानी पेनिप्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी नदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी पवन द्वारा होता है। पेनी प्लेन का निर्माण नदी द्वारा और पैडी प्लेन का निर्माण
पवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, कंबोडिया में नहीं पाए जाते, बाकी न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और यूक्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से लगभग 500 फीट तक ऊंचे निम्न भूभाग को मैदान के रूप में किसने परिभाषित किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी वर्नर सी फिंच और टियार्थी ने यह परिभाषित किया था कि समुद्र तल से लगभग 500 फीट तक ऊंचे निम्न भूभाग को मैदान कहा जाएगा। और आधार इन्होंने किसको माना था? ये जो परिभाषा थी इसको परिभाषा को परिभाषित करने के लिए चेन्नई को आधार माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी, हिमानी व पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से बने मैदान क्या कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, अपर्दनात्मक मैदान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने पत्थर की चट्टानों यानी घुलनशील कार्बोनेट के घुलने से बने मैदान क्या कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, कास्ट मैदान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मैदान क्या कहलाता है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बांगर मैदान कहलाता है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मैदान क्या कहलाता है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंचता है जिससे नवीन कांप मिट्टी का निक्षेप होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, खादर मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिडा का मैदान जो उत्तरी अमेरिका में है किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तटीय मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आंतरिक मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटागोनिया, अमेजन तथा पंपास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश ज्वालामुखी के लावा से निर्मित मैदान के मुख्य उदाहरण हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, आइसलैंड व न्यूजीलैंड, फ्रांस व अर्जेंटीना ज्वालामुखी के लावा से निर्मित मैदान के मुख्य उदाहरण हैं। देखो, प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। देखो, मैदानों का निर्माण, पर्वतों का, चट्टानों का, पठारों का निर्माण किसी भी प्रक्रिया द्वारा हो सकता है, जो हम सोच भी नहीं सकते उससे भी हो सकता है। काफ़ी सारे क्रिया होती है, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, कारण होते हैं जिनके द्वारा मैदानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अधकर्तित वर्त विसर्प, यानी अधःकर्तित विसर्प है वो अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जीर्णावस्था में होता है संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की जीर्णावस्था अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नदी विसर्प या मियांडर ये निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है, बाकी बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध और जलोढ़ पंख एवं शंकु ये नदी के निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य मार्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लेवीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी किससे बनती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नदी से बनती है वी आकार की घाटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाडन झील है, ऑक्सबो झील है। राइट आंसर ऑप्शन बी, परित्यक्त नदी मोड़। ऑक्सबो लेक किसको कहते हैं? परित्यक्त नदी मोड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति है। राइट आंसर ऑप्शन सी, गोर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्राकृतिक तटबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी के युवावस्था में होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गोर्ज का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बरखान के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पेनीप्लेन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ड्राई कांटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समानांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ता है, निम्न में से क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, गासी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस जमाव के अतिवृहत क्षेत्र मिलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है, उत्तरी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है, जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, लोयस। लोयस के नाम से जाना जाता है ये स्थल रूप, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर शिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पलाया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकरी गहरी तथा 3 ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केनियन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, पवन से होता है लोयस का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्राकार बालू के टीलों को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है, बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पवन के द्वारा बरखान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरदन के किस कारक द्वारा जूजेन का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मरुस्थलों में मिलती है गारा स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत या कारक द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पवन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पवन से होता है सीफ का निर्माण। देखो, मैंने आपको बताया था कि विभिन्न स्थलाकृतियों में हम पर्वत, पठार, मैदान के बाद पवन द्वारा निर्मित, बर्फ द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, भूमिगत जल द्वारा निर्मित, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित, जो भी स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो वही वाला पार्ट यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ। ल्यूसेंट की बुक में भी आपको दिया हुआ है, सो वही पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियाँ गिरती हैं, निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बालसन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन है, बालू का स्तूप का खिसकाव डस्ट डेविल यानी कि धूल दानव के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रमलिन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंडाकार पर्वत है जिसको ड्रमलिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ड्रमलिन। ड्रमलिन को ही अंडों की टोकरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ पीठ शैल या रोशमुटोने का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमनद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ पीठ शैल या रोशमुटोने का निर्माण हिमानी के किस क्रिया द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अपर्दन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है यू आकार की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरेन कहाँ बनते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं मोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग? राइट आंसर ऑप्शन ए, समुद्र तल से ऊपर होता है। कंप्लीट सेंटेंस देख लेते हैं। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन डी, हिमानी क्षेत्रों के अंदर लटकती घाटियाँ पाई जाती हैं। आपने डिस्कवरी चैनल पर भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी, कभी कभार आपने ज़िंदगी में टीवी पर या कहीं पर भी देखा होगा इमेज में कि जो हिमानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लटकती हुई घाटियाँ मिलती हैं। सो वहीं से आपको याद करना है। देखो ज्योग्राफी को जितना रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे आपको इजीली याद होगा, और कनेक्ट करके नहीं जस्ट सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग रट्टा मारने की कोशिश करोगे ज्योग्राफी समझ नहीं आएगी। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ से कनेक्ट करके, जोड़ के, घटनाओं के साथ, स्टोरीज़ के साथ जोड़ कर याद करना पड़ेगा। तो ये बहुत इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है ड्रमलिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिट है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमानी प्रदेश में कंघीनुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार एरिट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यू आकार की। इंग्लिश अक्षर की, देखो यू आकार की हिमानी से रिलेटेड है, हिमनद से रिलेटेड है और नदियों से संबंधित है वी आकार की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ड्रमलिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सागरीय तरंगों द्वारा होता है टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सागरीय लहरों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, परिहिमानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन बी, समुद्री तरंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, युगोस्लाविया में है कास्ट प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कास्ट क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है कौन सी? लेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर यानी कास्ट प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, घोल रंध्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट क्षेत्र में कंदरा को विलयन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पोनोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है?
राइट आंसर ऑप्शन बी, कास्ट खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिसकर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं वाष्पीकरण अथवा CO2 गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। देखो, ऐसे जो लंबे क्वेश्चन हो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, उनको 2 बार पढ़ा करो, 2-3 बार पढ़ा करो, उसके बाद उत्तर दिया करो। अगला प्रश्न है, घोल रंध्रों के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोलाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पे किन की जगह कौन आएगा? निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कैटल होल नहीं आता। बाकी कैरेन, अंधी घाटी, युवाला ये कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, एस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्टेलैग्माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाला कहाँ मिलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, चूना पत्थर प्रदेश में मिलते हैं युवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलैग्माटाइट के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, कंदरा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है जो चूना पत्थर होते हैं वो घुलनशील प्रकार के होते हैं। सो इन दोनों के मिक्स हो जाने से जो स्थलाकृति बनती है वो कंदरा स्तंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, कास्ट प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलैग्माइट किसके अभिलक्षण हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, कास्ट स्थलाकृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, आश्चुताश्म कहा जाता है। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है बट यही कहा जाता है इसको रियल में। सो चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को आश्चुताश्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, स्टेलैग्माइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गेसिर शब्द से निकला है गीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आइसलैंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर हैं और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्स्रुत कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सीताकुंड। और देखो, ये जो गीजर होते हैं जो ज़मीन से पानी निकलता है, तो ये पता है ठंडी जगहों पर भी कई जगह पर गर्म जल निकलता है। सोचो आप, गर्म जल निकल रहा है बिल्कुल बर्फीले इलाकों में, सो कहीं ना कहीं वहाँ पर ज्वालामुखी होगा अंदर। आप भी मानते हो, ज़मीन से पानी निकल रहा है इतना गर्म, तो वहाँ पर ज्वालामुखी भी होगा अंदर। तो ज़मीन के अंदर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो फूटते हैं, कुछ नहीं फूटते हैं, बट ज्वालामुखी तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अंदर से बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। आपको पता है, जो हम जब कोर में जाते हैं, बिल्कुल एंड में जाते हैं, जो हमने लास्ट में पढ़ा भी था अभी, आई थिंक 3rd वीडियो के अंदर इसी ज्योग्राफी सीरीज़ की, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रोड है वहाँ पर पृथ्वी का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सोचो 6000 डिग्री सेल्सियस,
मतलब कितना ही गर्म होगी पृथ्वी, सो वो ऊपर भी दिखाई देती है ज्वालामुखी के रूप में और भी अनेक क्रियाओं के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्स्रुत कूप। ये पीछे हमने 1-2 क्वेश्चन पहले ही देखा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है, इट मीन्स ये अलग अलग प्रीवियस ईयर में पूछा गया है अलग अलग तरीके से। सो एग्जामिनर अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन तो कभी नहीं रिपीट करता भी है तो बहुत कम करता है, बट घुमा के कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टजियन वेल यानी उत्स्रुत कूप अर्टवाइज प्रदेश के नाम पर आधारित है। यह प्रदेश किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के वृहत बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, चूना क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, मरु टिब्बा यानी ड्यून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, काल्डेरा झील बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में बहिर्दृष्ट भूमि कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कास्ट मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, नदीमुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तथा निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थानों में किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन है, पुलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपाकाबाना पुलिन कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है, ब्राजील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोम्बलो आकृति का निर्माण किससे होता है? राइट आंसर ऑप्शन है, महासागरीय धाराओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थलाकृति को हिम चादर का लघु रूप माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हिम टोपी या हॉर्न को। डिटेल में बात करें, विस्तृत हिम चादर को महाद्वीपीय हिमानी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप प्लस ग्रीनलैंड सबसे बड़ी महाद्वीपीय हिमानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलास्का की गिरिपदीय हिमानी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मलास्पीना कहा जाता है। और अलास्का की मलास्पीना हिमानी सेंट एलियास पर्वत की तलहटी से लगभग 3840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी ग्रीनलैंड की गिरिपदीय हिमानी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रेडरिक साबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका की गिरिपदीय हिमानी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वाटर पॉइंट कहा जाता है अंटार्कटिका की गिरिपदीय हिमानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्स्रुत कुआं किस देश में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी सर्क झील या टोर्न झील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न में से कौन सी नदियाँ अपने पर्वतीय भागों में गोर्ज बनाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सतलुज व सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र व नर्मदा नदी, गंडक व कोसी नदी, ये 6 की 6 नदियाँ अपने पर्वतीय भागों में गोर्ज बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे प्रसिद्ध क्लोरेडो कैनियन किस देश में है? राइट आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कैनियन गोर्ज का विस्तृत रूप होता है, ये भी आपको याद रखना है।
यहाँ तक हमारा 4th सब टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम 5वें सब टॉपिक पर चलेंगे। वन यानी कि विश्व की प्राकृतिक वनस्पति, इसके क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद घास के मैदान के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप किस वन में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है एनाकोंडा, जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस एक प्रकार का रंग है जिसे प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किसका उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन ए, टुंड्रा वन का उदाहरण है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, पर्वतीय वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, टैगा वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कितनी वर्षा होती है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वनों में वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 150 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल, सागमान एवं बांस उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन का उदाहरण है साल, सागवान एवं बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैतून, कोर्क तथा ओक वृक्ष उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन सी, विषुवत रेखीय वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्राजील में पाए जाते हैं सदाबहार वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, कांगो घाटी में विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लियाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सेलवास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका में है विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, विषुवतीय वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन ए, उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, इसलिए वृक्ष लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन डी, पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं सबसे अधिक टैगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, टैगा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, ज़ेरोफाइट कहा जाता है जो वनस्पतियाँ उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलती हैं, बबूल, कैक्टस आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा क्विनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है मलेरिया की दवा क्विनैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, बोरियल नहीं है, बाकी माकी, मेटोरल, गेली ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सवाना वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में है वन के प्रकार, सूची 2 में है क्षेत्र। राइट आंसर है A3, B1, C4, D2, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इंडोनेशिया में, विषुवत-रेखीय वन होते हैं घाना में, भूमध्य सागरीय वन होते हैं फिलीपींस में, कोणधारी वन होते हैं स्कैंडिनेविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन विश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में है, इसका कारण है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 इसका कारण है। सभी कारण इसके बिल्कुल ठीक है, यानी कि देख लेते हैं। फर्स्ट है, वृक्षों की प्रजाति का मिश्रित रूप में पाया जाना, परिवहन की सुविधा का अभाव, वृक्षों की लकड़ियों का कठोर होना, अस्वास्थ्यकर जलवायु, ये सभी कारण हैं जिस वजह से उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4, यानी विषुवतीय वर्षा वन, सवाना घास, मरुस्थलीय झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है विषुवतीय वन। मेरे को ऐसा लगता है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ल्यूसेंट की बुक में ये वन वाला पार्ट यहाँ पे कम दिया हुआ है, और जो एनसीईआरटी है, आई थिंक कोई 11th या 12th की एनसीईआरटी है, उसके अंदर ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है ये पार्ट। तो आप एनसीईआरटी एक बार चेक कर लेना कौन सी बुक में दिया हुआ है, उससे पढ़ना। जो ये विश्व की प्राकृतिक वनस्पति वाला पार्ट है ना, आप वहाँ से पढ़ना, आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके जो ये कठिन वाला पार्ट है ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ल्यूसेंट की बुक में ये विस्तार से दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप एनसीईआरटी को ज़रूर चेक करें, ठीक है, सिर्फ इस टॉपिक के लिए, विश्व की प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओक, बीच, बर्च, वाल्टन, एल्ब आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटाना वन पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शंकुधारी वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, विषुवतीय वर्षा वन, इसका विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ एवं फूलदार पौधे, यहाँ पे फूकदार नहीं फूलदार पौधे होगा। सो निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ एवं फूलदार पौधे, ये विशेषता नहीं है विषुवत वर्षीय वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी की घाटी में विषुवत-रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सेलवास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत-रेखीय उष्णार्ध वन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी,
इस प्रकार के वन में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है। यह कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही हैं। सही कथन देख लेते हैं। विषुवतरेखीय उष्णार्ध वन, इनके अंदर यह कठोर लकड़ी वाला एवं सदापर्णी वन होता है। इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस वन की सघनता बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मानसूनी वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है। ये कथन सही नहीं है। बाकी सही कथन देखते हैं। मानसूनी वन का विस्तार मध्य एवं उत्तरी पूर्वी भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ब्राज़ील तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसे पर्णपाती वन भी कहा जाता है। इस प्रकार के वनों में वृक्षों के नीचे सघन झाड़ियाँ एवं घासों के घने झुंड पाए जाते हैं, लेकिन इन वनों के अंदर वन की सघनता बहुत अधिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यह कथन असत्य है। देख लेते हैं। इन वनों के वृक्षों की जड़ें लंबी तथा छालें व पत्तियां मोटी होती हैं। यह कथन गलत है। बाकी सारे कथन सही है। सही कथन की बात करें, पहला कथन है, इन वनों का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों की उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इन वनों की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ जाड़े की ऋतु में पछुआ पवने द्वारा वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाने वाली झाड़ियों को चापरेल या माकी कहते हैं। ये सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, समशीतोष्ण कोणधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, टैगा के नाम से। और जो साइबेरिया क्षेत्र है वो कौन सा है? रूस का वो क्षेत्र जो एशिया के अंतर्गत आता है। आपको पता है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों के अंतर्गत रूस आता है। कुछ पार्ट एशिया में, कुछ पार्ट यूरोप में आता है। सो एशिया के अंदर जो हिस्सा आता है, जो पार्ट आता है, उसको साइबेरिया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, शीत शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के मध्य पाए जाते हैं मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ये वन शीतोष्ण वन के नाम से भी जाने जाते हैं। यह कथन असत्य, बाकी सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, शीशम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बाघ व शेर, हाथी व गोल्डन लंगूर, बंदर, ये सभी जानवर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटीली झाड़ियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। सो यहाँ तक था हमारा 5वां पार्ट, वन यानी विश्व की प्राकृतिक वनस्पति। और अब हमारा लास्ट और छठा सब टॉपिक है स्थल मंडल का, घास के मैदान। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा
और छठा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए प्रेयरी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए वेल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका में पाए जाते हैं पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए लानोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी कैंपोस यानी कंपास, या तो आप कंपास कहो या कैंपोस कह लो, एक ही बात है, इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 1 और 3 यानी कैंपोस और सवाना, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, पंपास और स्टेपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? राइट आंसर ऑप्शन ए लानोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? राइट आंसर ऑप्शन सी वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन ही देखा है। राइट आंसर ऑप्शन ए शीतोष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य अक्षांशीय घास भूमि की श्रेणी में आते हैं पंपास एवं स्टेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी ब्राज़ील एवं लानोज। ब्राज़ील लोनाज में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। और दक्षिण अफ्रीका में घास भूमियों को वेल्ड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अर्जेंटीना में पंपास, ये बिल्कुल ठीक है। और ब्राज़ील में मैंने आपको पीछे ही बताया था कंपास के नाम से कहा जाता है, कैंपोस कह लो, कंपास कह लो, सो वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी पार्कलैंड ब्राज़ील, अगेन ब्राज़ील वाला ही है, सो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंपोस ब्राज़ील में, पार्कलैंड अफ्रीका में, ये सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि दक्षिण अफ्रीका में तो वेल्ड कहा जाता है और अफ्रीका में पार्कलैंड। तो देखो अफ्रीका में पार्कलैंड है बट दक्षिण अफ्रीका के अंदर है वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तरी मध्य अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडंग है? राइट आंसर ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि को पेडंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए 1/5 भाग पर, इस भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है पूरे विश्व में 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में है घास भूमियाँ, सूची 2 में है अवस्थिति। राइट आंसर है A3, B2, C1, D4, यानी कि पंपास अर्जेंटीना में कहा जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा स्टेपी उत्तरी एशिया में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है घास के मैदान, सूची 2 में है महाद्वीप।
राइट आंसर है A4, B3, C1, D2। यानी कि लानोज कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में, स्टेपी कहा जाता है यूरोप में, प्रेरीज कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड कहा जाता है अफ्रीका में। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होगी कि पीछे हमने बात की स्टेपी तो एशिया में है, तो देखो स्टेपी जो घास भूमियाँ हैं वो यूरेशिया में पाई जाती है, यानी यूरोप और एशिया दोनों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानोज कहाँ के घास स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन है, गुयाना उच्च भूमि के घास स्थल है लानोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्जेंटीना में। देखो काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न हो सकती है, जैसे सेल्वास हो गया, पंपास हो गया, कैंपास हो गया। सो ये इनको आपने अलग से पूरी वो बनानी पड़ेगी टेबल सी, उसमें आप नोट कर लो तभी आपको याद हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपी घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है, यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से घास के मैदान रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत के नाम से जाने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रेयरी। प्रेयरी घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी के रूप में जाना जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, मध्य अक्षांश घास स्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं टुंड्रा घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटरबरी घास कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है कैंटरबरी घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा घास कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यूरोप और एशिया में पाई जाती है टैगा घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्कलैंड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्टाज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हंगरी में पाया जाता है पुस्टाज घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार से शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश की मुख्य वनस्पति घास है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्षा की कमी के कारण शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश की मुख्य वनस्पति घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास की लंबाई कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लगभग 3 से 7 फीट तक इसकी लंबाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से कहाँ अवस्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखो उपयुक्त सभी ऑप्शन भी मिल सकते हैं, इनमें से एक ऑप्शन भी मिल सकता है, क्योंकि एक ही मीनिंग है इन सभी चीज़ों का। जैसे 0 डिग्री के आसपास कह लो, या फिर कर्क और मकर रेखा के मध्य कह लो, वो भी 0 डिग्री के आसपास हुआ, या फिर 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी तथा 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो एरिया होता है उसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सवाना घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है, गुजरात का बन्नी घास का मैदान भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश तक
शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा अल्फा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, घास का प्रकार है अल्फा अल्फा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सो दोस्तों ये थे आज के हमारे टोटल 561 क्वेश्चंस। पार्ट 1 में ऑलरेडी करवा चुकी थी जिसमें 240 प्लस क्वेश्चंस कराए थे। बचे हुए क्वेश्चंस आज मैंने पार्ट 2 में करा दिए हैं। अगर आप दोनों पार्ट देख चुके हो तो आपको ये टॉपिक याद करने में, समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। यदि आपने सिर्फ ये पार्ट 2 ही देखा, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पार्ट 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करें। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका स्कोर कितना रहा, 90%, 80%, 70, 60, जितना भी रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे भी तो पता चले आप लोगों का स्कोर कितना रह रहा है। क्या आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है क्या नहीं है, क्या मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? तो ये सब आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो। किसी अदर टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए वो सजेस्ट भी कर सकते हो कमेंट में। आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल ऑन है, ठीक है। बाकी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में इस प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर शेयर करें। आप लोगों की हेल्प के लिए ही मैं इतने अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ रही हूँ। आपका फीडबैक भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। हिस्ट्री सीरीज़ का PDF भी मुझे हिस्ट्री सीरीज़ का रिव्यू भी मुझे बहुत अच्छा मिला था, फीडबैक बहुत अच्छा मिला था। उसके PDF भी अवेलेबल हो चुके हैं, काफ़ी बच्चों ने बाय भी कर ली हैं। लकी विनर्स के भी मैसेज आ चुके हैं, मैंने उनको भी PDFs दे दिए हैं। बाकी आपको अगर हिस्ट्री का PDF चाहिए सो आप पोस्ट सेक्शन को चेक करें, वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के क्विज़ के क्वेश्चंस देखते हैं। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आपके ऑप्शंस हैं गुरु शिखर, अरावली, धूपगढ़, डोडा बेटा। आपका दूसरा क्वेश्चन है रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप कैसे पर्वत के उदाहरण हैं। आपके ऑप्शंस हैं संचित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं इस सीरीज़ की 6ठी वीडियो में, 6ठे टॉपिक के साथ। 1 से 2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगी। टाइम है 7 PM। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।